नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सभी को रामायण काल के एक मुख्य पात्र श्रवण कुमार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में आज तक कहावतें प्रचलित हैं कि उनसे महान मातृ पितृ भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। आज हम आप सभी को उनके जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की इस रोचक जानकारी को। श्रवण कुमार रामायण काल के एक महान पात्र हैं, जिनके समान संसार में कोई नहीं है। श्रवण कुमार को अपने अंधे माता पिता की भक्ति सेवा के लिए जाना जाता है। कई ग्रंथों में श्रवण कुमार अंधक ऋषि के पुत्र थे, जो अपने अंधे माता पिता को ईश्वर से भी अधिक प्रेम और सेवा करते थे। त्रेता युग में श्रवण कुमार को मातृ और पितृ सेवा के लिए जाना जाता था। आज भी उनके माता पिता की सेवा और भक्ति के उदाहरण दिए जाते हैं। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा का लाभ देने के लिए उन्हें अपने कंधों पर 2 टोकरियों तथा कांवर की मदद से भ्रमण कराया था। आज हम आपको श्रवण कुमार के जन्म से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। श्रवण कुमार का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतनु, जो महातपस्वी ज्ञानी थे, और माता का नाम ज्ञानवंती देवी था, जो एक ज्ञानी महिला थी। श्रवण कुमार के पिता वैश्य तथा माता शूद्र जाति की थी, इसलिए उन्हें किसी गुरु से वेद, वेदांग, धर्म आदि का ज्ञान नहीं मिला। श्रवण कुमार के पिता और माता ही उनके सच्चे गुरु थे, जिनसे उन्होंने माता पिता की सेवा, माता पिता की भक्ति और माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीखा। कई कथाओं में बताया जाता है कि श्रवण कुमार का जन्म शांतनु तथा ज्ञानवंती के कठिन तप के कारण ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हुआ था, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा था तुम्हें अपने पुत्र को जन्म से ही दूर रखना होगा। किंतु शांतनु और ज्ञानवंती ने ऐसा नहीं किया और जन्म होते ही श्रवण को देख लिया, जिससे श्रवण के माता पिता अंधे हो गए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे हुए, इसके संबंधित में और भी कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे होने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, जिनमें से श्रवण कुमार के माता पिता अंधे एक त्रिजटा ऋषि के श्राप के कारण हुए थे। यह श्राप उन्हें उनके पिछले जन्म में मिला था। बात उस समय की है जब त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के माता पिता के घर पहुंचे, तो ऋषि के पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि के गंदे पैरों को देख घृणा से भर गए। तब श्रवण कुमार के माता पिता के भी पिता ने अपने पुत्र और बहू अर्थात श्रवण कुमार के माता पिता को ऋषि त्रिजटा के पैर धोने का आदेश दिया। पिता का आदेश पाकर पुत्र और बहू ऋषि के पैर तो धोने लगे, किंतु उन्होंने आंखों को, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि त्रिजटा ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जो तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान उनके चरण धोते वक्त आंख बंद करके किया है, इस पाप के लिए अगले जन्म में तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यह श्राप पाकर दोनों ऋषि के चरणों में गिर पड़े तथा क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार तुम्हारा सहारा बनेगा। वह सच्चा माता पिता का सेवक तथा ऋषि मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। आगे हम आपको श्रवण कुमार और राजा दशरथ से संबंधित छोटी सी कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रवण कुमार को ही माता पिता के अंधे होने का कारण बताया जाता है। इस प्रकार की चर्चा विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी की गई है। श्रवण कुमार को इस बात का ज्ञान एक सिद्ध ऋषि के द्वारा हुआ कि उनके माता पिता का अंधापन उन्हीं के कारण उत्पन्न हुआ है। श्रवण ने ऋषि मुनि से अपने माता पिता के अंधेपन को दूर करने के लिए विनती की। ऋषि मुनि ने कहा, अगर तुम अपने माता पिता को बिना किसी वाहन का प्रयोग किए अपने कंधों पर 64 तीर्थ यात्राओं का फल प्राप्त कराते हो तथा 64 तीर्थ स्थानों का पवित्र जल अपने अंधे माता पिता की आंखों पर छिड़कते हो, तो तुम्हारे माता पिता के नेत्रों की ज्योति अवश्य वापस आ जाएगी। तभी श्रवण कुमार ने ये प्रण किया कि वे अपने कंधों पर कांवड़ के द्वारा अपने माता पिता को 64 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराएंगे तथा उनकी नेत्रों की ज्योति फिर से वापस दिलाएंगे। श्रवण कुमार ने एक कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाया
और उसे कंधे पर रखकर तीर्थ स्थानों की ओर चल दिए। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और तीर्थ स्थानों के पुण्य प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। श्रवण कुमार ने ऋषि मुनियों के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति और सेवा की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई। श्रवण कुमार ने भगवान परशुराम के दर्शन किए और भगवान परशुराम ने श्रवण कुमार के माता पिता को आशीर्वाद दिया। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्हें मार्ग में अयोध्या नगरी मिली, जहाँ पर वह एक दिन के विश्राम करने के लिए ठहर गए। श्रवण कुमार अपने माता पिता की पानी पीने की इच्छा को लेकर जल लाने के लिए पास की सरयू नदी में गए, किंतु जब वे नदी से जल ले रहे थे, तभी वन में शिकार कर रहे अयोध्यापति महाराज दशरथ को किसी के जल पीने की आहट सुनाई दी। महाराज दशरथ ने सोचा शायद कोई जानवर नदी के किनारे जल पी रहा है, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिए। शब्द भेदी बाण सीधा श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा और श्रवण कुमार की चीख निकल गई। श्रवण कुमार की चीख सुनकर महाराज दशरथ दौड़कर नदी की तरफ गए और एक युवक को देखकर पश्चाताप करने लगे। राजा दशरथ ने कहा, हे ऋषि पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने शब्द भेदी बाण इसलिए चलाया था कि कोई जानवर नदी से पानी पी रहा होगा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। श्रवण कुमार ने कहा, आप कौन हैं? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। श्रवण कुमार बोले, मेरा नाम श्रवण है। मेरे माता पिता यहाँ थोड़ी दूर ही कुटिया में बैठे हुए हैं। वह अंधे हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया आप जाकर उन्हें पानी पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे और जल पीने के लिए कहा, तो श्रवण कुमार के माता पिता राजा का स्वर पहचान गए और कहा कि मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है। जब राजा दशरथ ने कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ और मेरे शब्द भेदी बाण के कारण आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इतना सुनकर दोनों बूढ़े माता पिता चीख चीख कर रोने लगे। तब उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण का त्याग करोगे। इतना कहकर श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार और उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया और अपने अयोध्या नगरी को वापस लौट आए। श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिए गए श्राप का फल उन्हें तब मिला जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास गए और महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप किसी भी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।